महात्मा गौतम बुद्ध की आर्य सत्य, उनका यह पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवृत्तन कहलाता है, जो 4 आर्य सत्य भी कहलाता है। महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के सारांश को 4 आर्य सत्य के रूप में व्यक्त किया। 4 आर्य सत्य हैं: बुद्ध की शिक्षा। महात्मा बुद्ध की समस्त शिक्षाएं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 4 आर्य सत्यों से प्रभावित है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो 4 आर्य सत्य है, उनकी सही जानकारी न होने से मैं संसार में एक जन्म से दूसरे में घूमता रहा हूं। अब मैं उन्हें जान गया हूं। जन्म लेने का क्रम रुक गया है, दुहक का मूल नष्ट हो गया है, अब फिर जन्म नहीं होगा। बौद्ध दर्शन 4 आर्य सत्यों में ही निहित है। ये 4 आर्य सत्य, जो कि बौद्ध धर्म के सार है, इस प्रकार है बुद्ध के 4 आर्य सत्य। 1. पहला आर्य सत्य, दुहक। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रथम आर्य सत्य में दुख की उपस्थिति का वर्णन किया है। प्रथम आर्य सत्य के अनुसार संसार दुखमय है। उनके अनुसार इस संपूर्ण सृष्टि में सब कुछ दुखमय है। सर्व दुख दुखम। सुख का न मिलना दुख है। सुख को प्राप्त करने के प्रयास में दुख है। प्राप्त होने के बाद उसको बरकरार रखने में दुख है। और चूंकि प्रत्येक चीज अनित्य व नश्वर है, अतः अंत में प्राप्त सुख का भी कभी न कभी अंत होगा, और उसके बाद तो दुख है ही। जन्म से लेकर मृत्यु तक सारा जीवन ही दुख है। मृत्यु के बाद भी दुख का अंत नहीं होता, क्योंकि उसके बाद पुनर्जन्म है और फिर मृत्यु है। इस प्रकार यह जन्म मृत्यु चक्र, भव चक्र निरंतर चलता रहता है, और प्रत्येक व्यक्ति इसमें फंसकर दुख भोगता रहता है। धम्मपद में गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब संपूर्ण संसार आग से झुलस रहा है, तब आनंद मानाने का अवसर कहां है? संयुक्त निकाय में। महात्मा बुद्ध कहते हैं, संसार में दुखियों ने जितने आंसू बहाए हैं, उनका जल महासागर में जितना जल है, उससे भी ज्यादा है। गौतम बुद्ध द्वारा संसार को दुखमय मानने का समर्थन भारत के अधिकांश दार्शनिकों ने किया है, लेकिन कई विद्वान इस बात की आलोचना करते हैं। दुखों पर अत्यधिक जोर दिए जाने के कारण वे बौद्ध दर्शन को निराशावादी दर्शन का दर्जा देते हैं। लेकिन बौद्ध दर्शन पर निराशवाद का आरोप उचित नहीं है, क्योंकि यह सही है कि महात्मा बुद्ध ने दुखों की बात की है, लेकिन वो यहीं पर रुके नहीं, बल्कि उन्होंने दुखों को दूर करने के उपाय भी बताए हैं। चतुर्थ आर्य सत्य में उन्होंने दुखों को समाप्त करने के मार्ग, अष्टांगिक मार्ग या अष्टांग मार्ग का भी वर्णन किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बौद्ध दर्शन का आरंभ निराशवाद से होता है, लेकिन वो आशावाद के रूप में समाप्त होता है। दूसरा आर्य सत्य, दुख समुदय। अपने द्वितीय आर्य सत्य में गौतम बुद्ध ने दुहक की उत्पत्ति के कारण पर विचार प्रकट किया है। समुदय का अर्थ है उदय। इस प्रकार दुहक समुदय का अर्थ है दुहक उदय होता है। प्रत्येक वस्तु के उदय का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। दुहक का भी कारण है। तथागत बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद के द्वारा दुहक के कारण को जानने का प्रयास किया है। प्रतीत्य का अर्थ है किसी वस्तु के उपस्थित होने पर, और समुत्पाद का अर्थ है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। इस प्रकार प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ हुआ एक वस्तु के उपस्थित होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। इस प्रकार प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत को द्वादश निदान भी कहते हैं। इस सिद्धांत में दुहक का कारण पता लगाने हेतु 12 कड़ियों निदान की विवेचना की गई है, जिसमें अविद्या को समस्त दुखों, जरा मरण का मूल कारण माना गया है। 3. तीसरा आर्य सत्य, दुहक निरोध। महात्मा बुद्ध ने अपने तृतीय आर्य सत्य में निर्वाण के स्वरूप की व्याख्या की है। महात्मा बुद्ध ने दुहक निरोध को ही निर्वाण, मोक्ष कहा है। दुहक निरोध वह अवस्था है जिसमें दुखों का अंत होता है। चूंकि दुखों का मूल कारण अविद्या है, अतः अविद्या को दूर करके दुखों का भी अंत किया जा सकता है। निर्वाण का अर्थ जीवन का अंत नहीं है, बल्कि निर्वाण, दुख निरोध की प्राप्ति इस जीवन में भी संभव है। महात्मा बुद्ध के अनुसार प्रत्येक मानव को अपना निर्वाण स्वयं ही प्राप्त करना है। महात्मा बुद्ध की भांति मानव इस जीवन में भी अपने दुखों का निरोध कर निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। मानव का शरीर उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है। जब तक ये कर्म समाप्त नहीं होते, शरीर भी समाप्त नहीं होता है। इसलिए निर्वाण प्राप्ति के बाद भी शरीर विद्यमान रहता है। 4. चौथा
आर्य सत्य, दुख निरोध मार्ग, दुख निरोध गामिनी प्रतिपद। अपने चतुर्थ आर्य सत्य में तथागत ने दुहक निरोध की अवस्था को प्राप्त करने हेतु एक विशेष मार्ग की चर्चा की है। दुहक निरोध मार्ग वह मार्ग है जिस पर चलकर कोई भी मानव निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। यह नैतिक व आध्यात्मिक साधना का मार्ग है, जिसे अष्टांगिक मार्ग या अष्टांग मार्ग कहा गया है। इसे मध्यम मार्ग, मध्यम प्रतिपद भी कहते हैं, जो अत्यंत भोग विलास और अत्यंत कठोर तपस्या के मध्य का मार्ग है। मध्यम मार्ग दो अतियों, इंद्रिय विलास और अनावश्यक कठोर तप के बीच का रास्ता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, हे भिक्षुओं, परिव्राजक, सन्यासी को दो अंतों का सेवन नहीं करना चाहिए। वे दोनों अंत कौन है? पहला तो काम, विषय में सुख के लिए लिप्त रहना, यह अंत अत्यधिक दीन, अनर्थ संगत है। दूसरा, शरीर को क्लेश देकर दुहक उठाना है, यह भी अनर्थ संगत है। हे भिक्षुओं, तथागत मैं को इन दोनों अंतों का त्याग कर मध्यमा प्रतिपदा, मध्यम मार्ग को जाना है। तथागत बुद्ध ने अपने तृतीय आर्य सत्य में निर्वाण के बारे में बताया है। लेकिन प्रश्न उठता है कि निर्वाण की प्राप्ति कैसे संभव है? इसका उत्तर गौतम बुद्ध ने अपने चतुर्थ आर्य सत्य में दिया है। अपने चौथे आर्य सत्य में उन्होंने बताया कि निर्वाण प्राप्ति में मार्ग में 8 सीढ़ियां हैं, जिस पर चढ़कर निर्वाण तक पहुंचा जा सकता है। अष्टांग मार्ग या अष्टांगिक मार्ग। इस प्रकार है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।